सदर मुमलिकत मुल्क का सबसे बड़ा ओहदा है, उनसे एक्सपेक्टेशन है। अब ज़ाहिर है उनको प्रेशर में भी काम करना पड़ रहा है, एक फ़ैसला उस पे कोई अमल नहीं हो सका जो उन्होंने कानून पे दस्तखत नहीं किए थे। तो रिज़र्वेशंस या तशवीश या ख़दशात तो हमारे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं पब्लिकली अपने सदर मुमलिकत के बारे में कोई ऐसी बात ना करूँ जो उनके ओहदे के शायद निशान नहीं है। अच्छा अली भाई, आज जब अलीमा खान साहब से मुलाकात करके आई तो उन्होंने एक जिक्र किया सदर आरिफ अलवी का कि खान साहब उनसे मायूस हैं। तो आप समझते हैं पीटीआई बहसीत जमात के सदर आरिफ अलवी जो पार्टी उम्मीदें हैं और साथ साथ जो आईनी उनके तकाजे हैं उन पर पूरा नहीं उतरे इलेक्शन की डेट ना देकर? देखिए, खान साहब की एक्सपेक्टेशन है और हम सबकी भी हैं, और ज़ाहिर है सदर मुमलिकत मुल्क का सबसे बड़ा ओहदा है, उनसे एक्सपेक्टेशन है। अब ज़ाहिर है उनको प्रेशर में भी काम करना पड़ रहा है। पहले ही उनका एक जो है एक फ़ैसला उस पे कोई अमल नहीं हो सका जो उन्होंने कानून पे दस्तखत नहीं किए थे, और उसके बावजूद जो है वो अमल में आया, और उसी कानून के बाद अब उसी अदालत में जो साइफ़र वाला केस भी जो है वो चल रहा है। तो रिज़र्वेशंस या तशवीश या ख़दशात तो हमारे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं पब्लिकली अपने सदर मुमलिकत के बारे में कोई ऐसी बात ना करूँ जो उनके ओहदे के शायद निशान नहीं है। लेकिन एक एक्सपेक्टेशन तो बहरहाल है या थी कि एक डेट वो दें। हालाँकि पीडीएम की हुकूमत जो कानून चेंज करके गई, या जिस तरीके से एक बात की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियार हैं, तहरीक इंसाफ का, हमारा, तहरीक इंसाफ का, और इस मुल्क में जो आज़ाद ज्यूरिस्ट हैं, जो एक आज़ाद राय रखते हैं, जो हक परस्त हैं, जो हम कहते हैं कि हक परस्त हैं, जो आइन की सही तशरीह करते हैं, वो सबका इस पे मुत्तफ़िक हैं कि आइन इख्तियार सदर मुमलिकत को देता है, जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, जिसमें इख्तियार हमारी इलेक्शन कमीशन को दी गई है। देखिए, इलेक्शन कमीशन भी हमारा है, कोई हिंदुस्तान का नहीं है, लेकिन बात उसूल की है, और उसूल ये है कि सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन से आप आईनी तरमीम किए बगैर आइन में दिया गया इख्तियार कभी आप ले नहीं सकते। ये इख्तियार आर्टिकल 48(5) के तहत सदर मुमलिकत का ही है, और वही उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारी जो वजारत कानून है, जो लॉ डिवीजन ने राय दी है मोहतरम सदर मुमलिकत को, बसद एहतराम उस राय से हम एग्री नहीं करते। हमारा तहरीक इंसाफ का और हमारे जो लॉ एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारी हमारी जमात को जो सप्लीमेंट करते हैं, जो एडवाइस करते हैं, सबकी इस पे मुत्तफ़िक़ा राय है कि ये इख्तियार डेट का देना सदर मुमलिकत का है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये इख्तियार नहीं। हाँ, इलेक्शन कराना फिर उनका इख्तियार है, उसमें फिर किसी का अमल दखल नहीं होना चाहिए। अली भाई, आपको क्या लगता है कि सदर ममलिकत कुछ मुलाकातों के बाद प्रेशर में आ गई, इस वजह से वो डेट नहीं दे पाई? हालांकि पहले वो लग ऐसा रहा था जैसे उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा था कि सदर ममलिकत अगर इलेक्शन कमीशन से तावन नहीं करता तो खुद डेट दे देंगे। लेकिन बाद में ये खबरें आई कि कुछ मुलाकातें हुई जिसके बाद जो सदर ममलिकत जो है वो बैक फुट पे गए। तो आपको क्या लगता है सदर ममलिकत जो हैं वो किसी प्रेशर का शिकार हो गए? देखिए, अब सदर साहब प्रेशर का शिकार हुए हैं या नहीं, इस पे मैं राय नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन आ, आ, मैं क्या इस पे कह सकता हूँ? इस पर बेहतर बात तो सदर मुमलिकत खुद ही कर सकते हैं। मैं नहीं समझता कि इतने बड़े ओहदे पे बैठा शख्स जो है, जो उस मुल्क का सबसे बड़ा ओहदा है, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस हैं, वो इस तरह आसानी से कोई प्रेशर उन पर डाल सकता है। लेकिन ज़ाहिर है इस पे मैं कोई राय इसलिए नहीं दे सकता कि मेरे पास इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो, कि खुदा न खास्ता किसी प्रेशर में आए हैं, या क्यों अपने मुल्क के सदर को प्रेशर में डालेगा। ये तो एक तरह से जुर्म भी है, क्योंकि मुल्क का सबसे बड़ा ओहदा है, और रियासती ओहदा है, कोई इंतज़ामी हुकूमती ओहदा भी नहीं है, तो सबसे बड़ा ओहदा है। तो बहरहाल इस पे मेरे ख्याल में सदर मुमलिकत के बारे में राय देने में जो आम लोग हैं, जैसे मेरे जैसे लोग हैं, हम एहतियात से ही काम लेंगे। हमारी तशवीश है और रिजर्वेशन है कि इलेक्शन की डेट आए सदर साहब की तरफ से, लेकिन बहरहाल उनके ओहदे का जो एहतराम है वो मलहूज़ खातिर रखेंगे।